हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा शर्मा। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्न जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न सॉल्व करने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में छोटी सी डिटेल मैं आपको देना चाहती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारित किया गया है वो किया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कई किताबों में इसको अलग अलग सन बताया गया है। अलग अलग इसका जो कार्यकाल है वो अलग अलग बताया गया है, लेकिन अधिकतर लोगों ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को ही सही बताया है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या फिर निश्चित नहीं हो सकता। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला ऑप्शन है हमारा मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो हमारा आंसर है फ्रेंड्स डी, ग्रीक की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभ्यताएं हमारी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थीं। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये कहाँ तक फैली हुई थी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसमें सही रहेगा? हमारा सही आंसर है डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए सूरकोटदा से, बी बनावली से, सी मांडा से, डी कालीबंगा से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए सूरकोटदा। सिंधु घाटी, पांचवा क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? देखिए, कालीबंगा और कालीबंगन एक ही नाम है। ऑप्शन है हमारा राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों
में निर्माण के रूप में किया गया था? कौन से पदार्थ का प्रयोग मुद्रा में किया गया था हड़प्पा काल में? ये हमें बताना है फ्रेंड। तो पहला ऑप्शन है सेल खड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो हमारा सही आंसर है सेल खड़ी। सेल खड़ी का वो लोग मुद्राएं बनाने में प्रयोग करते थे, हड़प्पा काल के लोग। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की। तो हमारा सही आंसर है कांस्य युग की। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? हमारा सही ऑप्शन है, हमारा आंसर है व्यापार। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, वो किस तरीके के निवासी थे? ग्रामीण थे, शहरीय थे या फिर खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शहरीय, क्योंकि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता को शहर सभ्यता कहते हैं। तो जो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो शहरी सभ्यता निवासी शहरी लोग कहलाते थे, शहरी निवासी कहलाते थे। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से या पत्थर से या लकड़ी से? किस चीज के मकान सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए जाते थे? तो हमारा आंसर है ईंट से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु, देखिए फ्रेंड्स, जो ये 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो एसएससी मेट में भी पूछा गया है और आरआरबी में भी पूछा गया है। अगला है 11वां, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, कांसे और औजार या फिर जौ? तो हमारा सही आंसर है सी, कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सबसे पहले, कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंगम या दयाराम साहनी? तो हमारा सही आंसर है डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह, पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स लोथल। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास कालीबंगा, हड़प्पा, चंदूड़ो, लोथल। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताइए फ्रेंड्स कौन सा है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है?
हमारा आंसर है ए, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है। इसमें एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो जो जो सही है वो आंसर हमें बताने हैं इसमें। पहला ऑप्शन है, पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये बिल्कुल गलत है। इसमें केवल हमारे दूसरे नंबर का आंसर सही है। केवल वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये वाला आंसर हमारा सही है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में? तो ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी, उनकी संस्कृति सामान्य तरह स्थिर नहीं थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। 20वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। पहला, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, उचित समतावादी। सिंधु का नखल स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सही आंसर है हमारा डी लोथल। सही आंसर है 21 में हमारा सही आंसर है बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। सिंधु का नखली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, जो अभी वर्तमान में जो और भी खुदाई चल रही है जगह जगह, तो अभी जो इसका आकार बदल गया है वो हो गया है आयताकार। लेकिन अभी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप प्लीज़ त्रिभुजाकार ही लगाइएगा, क्योंकि अभी ये चीज़ को कंफर्म नहीं किया गया है कि उसका आकार अभी क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सभ्यता के नाम दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं नदियों के नाम। तो कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, ये हमें बताना है। हड़प्पा सभ्यता, देखो जो हमारी जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता थी वो रावी नदी के किनारे विकसित हुई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। लोथल
भोगवा नदी के किनारे विकसित हुआ और कालीबंगा जो सभ्यता थी वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ए नंबर का हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली? तो कहाँ से मिला है? हमारा आंसर है सी, कालीबंगा से। जोते हुए खेतों के साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा हमारी जो सभ्यता है वो कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में, और ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेंधल सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मतलब जो ईंटें जिस जगह से मिली है उस पर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनी हुई है, कुछ उस पर चित्रकारी की गई हुई है। तो इस तरीके की ईंट हमें कहाँ से मिली है, कौन सी सभ्यता से मिली है? तो ऑप्शन है हमारे पास कालीबंगा, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही अलंकृत की गई ईंटें मिली है, और जो अलंकृत जो फर्श मिले हैं वो भी हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है, कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र का? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आद्य शिव का। ठीक है, शिव को ही वो अपना आराध्य देवता मानते थे, और जो उनकी मुद्राएं मिली है उस पर भी शिव की जो प्रतिमा है वो बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? अब इसमें इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा स्थल है जो गुजरात में है हड़प्पा कालीन सभ्यता का। कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? तो सही आंसर हो जाएगा डी, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? पहला ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो हम मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। और जो कालीबंगा है उसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड, आज हम 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो और टॉपिक है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आज इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।